बरसातों का मौसम था। जंगल में आए दिन बारिशें हो रही थीं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, कल रात की बारिश ने तो मेरा पूरा घोंसला ही उड़ा डाला। अब बारिशों के दिन हैं, मुझे अपने लिए एक नया घोंसला बनाना होगा। नए घोंसले में मैं अपने अंडे आराम से दे पाऊंगी। चलो कुक्कू बेटे, यहाँ से हम चलते हैं। मम्मा, हम कहाँ जाने वाले हैं? कुक्कू बेटा, यहाँ जंगल ऊंचे पहाड़ों पर हैं, इसलिए यहाँ आंधी तूफान ज्यादा आते हैं। हम किसी सुरक्षित जंगल में जाएंगे। फिर वो चिड़िया अपने छोटे से बेटे के साथ जंगल छोड़कर चली जाती है। वो दूसरे जंगल में पहुंचकर एक नीम के पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है और उसी में रहने लगती। वो एक स्वस्थ अंडे को जन्म देती है। मम्मा, अंडे से मेरा भाई कब बाहर निकलेगा? मुझे उसके साथ खेलना है। अब मेरा अकेले मन नहीं लगता। कुक्कू बेटा, बस कुछ दिन और, फिर आपका भाई या बहन आ जाएगी। अब मैं दाना लेने जा रही हूँ, अंडे का ध्यान रखना। ऐसे बातें कर मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। उसी जंगल में दो शैतान कौवे पति पत्नी रहते थे। कालू, बहुत तेज भूख लगी है, मेरे लिए मीठा मीठा फल ले आओ। हाँ, जब से अंडे पर बैठी हो बस खाती रहती हो। पेट है कि कुआं जो भरता ही नहीं। कालू, बैठे बैठे ज्यादा भूख लगती है, अब बातें ना बनाओ, मेरे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन लेकर आओ। फिर कालू कौआ भी घोंसले से निकल जाता है, लेकिन कालू कौआ तो मेहनत नहीं करना चाहता था। वह सोचता है, अगर बिना मेहनत किए जल्दी से दाना मिल जाए तो मैं आराम से सोऊंगा। देखता हूँ किसी पक्षी के घोंसले से ही कुछ मिल जाए। फिर कालू कौआ ऊंचा उड़ता है और कई घोंसलों को अपनी तेज नजर से देख लेता, मगर किसी के भी घोंसले में दाना नहीं था। फिर उसकी नजर चिड़िया के घोंसले पर जाती है। यह घोंसला कब बना? खैर, मुझे तो आज खाना मिल गया। इस छोटे बच्चे को अगवा कर ले जाता हूँ और चील को दे दूंगा। वह बदले में मुझे कुछ खाने को दे ही देगी। फिर दुष्ट कालू कौआ चुपके से चिड़िया के घोंसले में आ जाता है और एक बड़े कपड़े में चिड़िया के बेटे को उठाकर ले जाता है। चिल्ली चिल्ली, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। क्या लेकर आए हो कौवे? जल्दी दिखाओ। इसके अंदर चिड़िया का बच्चा है, बहुत नरम मांस होगा। कालू, तेरी उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो। आज तो मैं बहुत भूखी थी, अच्छा हुआ जो तू मेरे लिए खाना ले आया। अब जल्दी से दिखा भी देना। नाना चिल्ली, पहले कुछ खाने को दो, तभी यह कपड़ा उठाऊंगा। मेरे पास ये टोकरी भर के फल रखे हैं, तुम सारे ले जाओ। मेरे तो मजे ही आ गए, इतने सारे फल देखकर गौरी खुश हो जाएगी। फिर कालू कौआ वो टोकरी लेकर खुशी खुशी अपने जंगल आ जाता है और जालिम चील चिड़िया के बच्चे को मारकर खा जाती है। दाना लेकर मम्मा चिड़िया वापस आती है तो अपने बेटे को ना पाकर बहुत दुखी होती है। कुकू, तुम कहाँ चले गए? मैंने तो मना किया था, अंडे को छोड़कर कहीं मत जाना। तोते भैया, आपने मेरे बेटा कहीं देखा है? नहीं चिड़िया बहन, मैं तो अभी अभी घोंसले में आया हूँ। आप उन कौवों से जाकर पूछो, वो सारा दिन घोंसले में रहते हैं, उनको जरूर पता होगा। फिर रोती हुई चिड़िया कौवों के पास जाती है। कौवे भैया, बड़े नीम पर मैंने अपना घोंसला बनाया है, मेरा बेटा कहीं गुम हो गया है, क्या आपने उसे देखा है? नहीं नहीं, हमने किसी बच्चे को नहीं देखा। क्यों कालू? हाँ, मैंने भी किसी बच्चों को नहीं देखा। फिर मेरा बेटा कहाँ चला गया? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। चिड़िया, कभी कभी यहाँ चील आ जाती है, हो सकता है आपके बेटे को चील उठाकर ले गई हो। गौरी की यह बात सुनकर चिड़िया की उम्मीद टूट जाती है। वो पूरे जंगल में अपने बेटे को देखती और हार थक कर अपने घोंसले में आ जाती है। 2-4 दिन में कालू कौए के फल खत्म हो जाते हैं। वो फिर से सोचता है, छोटी चिड़िया के घोंसले में एक अंडा है, अगर वो भी मैंने चील को दे दिया तो मिनटों में खाना मिल जाएगा। ऐसे सोचकर कालू कौआ चिड़िया के घोंसले में चला जाता है और तिनकों में छुपे अंडे को ढूंढ निकालता है। बदले में उसे चील से ढेर सारे चावल मिलते हैं। बहुत खूब कौवे, अगर तुम ऐसे ही मुझे खाना देते रहोगे तो मैं तुम्हें अच्छा अच्छा दाना दिया करूंगी। ठीक है, ऐसे ही अंडे और बच्चे लाता रहूंगा। आप मेरे लिए दाना तैयार रखा करना। अब चलता हूँ, मेरी पत्नी को चावल बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे जालम कौआ चिड़िया के दोनों बच्चों को मार देता है। नदी से पानी पीकर चिड़िया जब वापस आती है
कितना छुपा कर रखा था, लेकिन ले गई। वो जालन चील मेरे अंडे को भी ले गई। अब मैं क्या करूंगी? चिड़िया बहन, चील इस जंगल में आती तो नहीं है, फिर आपके बच्चे और अंडे को कैसे ले गई? तोते भाई, यह उस चील की कोई नई चाल होगी जो चुपके से हमारे अंडे बच्चे चुरा रही है। हमें सतर्क रहना होगा। मैं नहीं चाहती अब किसी और के बच्चे भी अगवा हों। हाँ चिड़िया, ये तो आपने ठीक कहा। मैं बाकी सबसे बोल दूंगा कि वो सतर्क रहें। वाह वाह कालू, इतने चावल कहाँ से मिले? आज चिड़िया का अंडा चील को दे आया हूँ और उसी ने ये ढेर सारे चावल दे दिए। मेरा सुंदर पति, यह काम तो बहुत अच्छा है। हमारे जंगल की हरियाली तोती है ना, कल उसने भी 2 अंडे दिए हैं, तो आप उन्हें भी चील को ही दे आना और इस बार बदले में मकई का दाना लाना। उन दोनों की यह बात बाहर बैठी बुलबुल सुन लेती है और सबको जाकर बता देती। बड़े पेड़ के नीचे कालू गौरी को बुलाया जाता है। दुष्ट कौओ, मैंने अपने कानों से सुना है, कालू कौए ने ही चिड़िया का बेटा और अंडा चुराया था और कल हरी तोती के अंडे चुराने की बात कर रहे थे। वो तो मेरी इन पर नजर पड़ गई और मैं सुनने को रुक गई, वरना मुझे भी नहीं पता चलता। कौओ, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम दोनों का जो मेरी खुशियां छीन ली, मेरे मासूम बच्चों को मरवा दिया। चिड़िया बहन चुप हो जाएं। अब जो हो गया वो बदल तो नहीं सकते, लेकिन यह दोनों इस जंगल में रहने के लायक नहीं है। कालू गौरी, अभी के अभी यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। हम तुम दोनों को मार देंगे। हाँ हाँ, इनको भगा दो, इनका कोई भरोसा नहीं, कब किसके बच्चे चुराकर चील को दे आए। चलो भागो यहाँ से। फिर सब पक्षी कालू गौरी को अपने जंगल से भगा देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।